हेलो एवरीवन, सिविल्स ऑनली में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में बजट के एमसीक्यूज डिस्कस किए गए थे, वो इसका फर्स्ट पार्ट था और आज इसके सेकंड पार्ट पे डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो बजट से रिलेटेड बाकी एमसीक्यूज बच गए थे वो यहाँ पे सारे कवर किए गए हैं। और जो लोग भी पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो बजट में, इन दोनों वीडियो में बजट के सारे एमसीक्यूज कवर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स और उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए एक क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और ये इसमें करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ आपको दी जा रही है जो कि डुअल लैंग्वेज में होगी। तो चलिए आज के बजट के एमसीक्यूज पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नए कर नियम के अंतर्गत एक करदाता अतिरिक्त करों के भुगतान पर कितने वर्ष में एक अद्यतन रिटर्न यानी कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है? ऑप्शंस है 3 वर्ष पे, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष में। केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करते समय कहा कि सरकार ने एक नया प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत करदाता अतिरिक्त कर की अदायगी करने पर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस अद्यतन रिटर्न को संबंधित आकलन वर्ष के समापन से लेकर 2 वर्षों के भीतर दाखिल करना होगा। इससे क्या होगा कि करदाताओं को कर भुगतान के लिए अपनी आय का सटीक आकलन करने में किसी भी चूक या त्रुटि हुई होगी तो उसे दूर करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के अनुसार अगले 3 वर्ष में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? ऑप्शंस है 375, 150, 250 या फिर 400। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव भी प्रदान किया जाएगा, उनके अनुरूप ही इनका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी? ऑप्शंस है 10,000, 50,000, 60,000 या फिर 40,000। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60,000 घरों की। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की भी यहाँ पे घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? ऑप्शंस है 20% का, 30% का, 40% या फिर 50% का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30%। वित्त मंत्री ने इस बार बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आय पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर कितना किया जाएगा? ऑप्शंस है 2%, 10%, 5% या फिर 7%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7%। तो अभी तक 12% था और अब वित्त मंत्री ने 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% की से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि 10 करोड़ से अधिक की आय वाली जो सहकारी समितियां होंगी उन पर यही दर जारी रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री ई विद्या, प्रधानमंत्री ई पाठशाला, प्रधानमंत्री ई शिक्षक या प्रधानमंत्री ई बुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ई विद्या के ऑनलाइन क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य
कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं? ऑप्शंस हैं 1 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 बार। इस वर्ष वित्त मंत्री ने वर्तमान सरकार का कुल 10वां बजट पेश किया और अपना चौथा बजट पेश किया है। वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल में इन्होंने रक्षा मंत्री के पद पर कार्य किया था। वैसे देश में सबसे ज़्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है और कितनी बार किया है? 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देश स्टैक ई पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? ए है यह एक कौशल संबंधित पोर्टल है। बी यह सेना को दान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। सी है यह देश के सांस्कृतिक संवर्धन से संबंधित है। डी यह उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक कौशल संबंधित पोर्टल है। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश स्टैक ई पोर्टल का शुभारंभ नागरिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए स्किल, रीस्किल या अपस्किल के लिए सशक्त करेगा। साथ ही यह पोर्टल प्रासंगिक नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों को खोजने के लिए भी युवाओं को तैयार करेगा, जिससे उनकी आजीविका में काफ़ी सुधार होगा। निम्नलिखित में से किस कारण के लिए सीपेस की स्थापना की जाएगी? ऑप्शंस है त्वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन, अधिक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों की स्थापना, चालू खाता घाटा कम करना या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, त्वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन। नई कंपनियों के त्वरित पंजीकरण के लिए कई सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियां स्थापित की गई हैं, लेकिन अब सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट यानी CAPCE की स्थापना की जाएगी, ताकि इन कंपनियों के त्वरित बहिर्गमन को आसान बनाया जा सके। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि मौजूदा बहिर्गमन समय को 2 साल से घटाकर 6 महीने से कम किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के कर्मचारियों ने NPS खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को कितना प्रतिशत बढ़ाना प्रस्तावित किया है? ऑप्शंस है 5%, 10%, 4% या फिर 6%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4%। इस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता की बात की गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने NPS खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता की बात की गई है इस बार के बजट में। तो ये हमारे बजट से रिलेटेड MCQs थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे यहाँ कवर कर दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।